Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you some English words. Those are coming in the form of one word substitution. यहाँ मैं आपको इंग्लिश की कुछ शब्द बताऊंगा दो आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने जो आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में तो डियर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर हम यहाँ शुरू कर रहे हैं बट बिफोर दैट लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू मैं आपको बता दूं द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज वर्ड्स इन शब्दों का महत्व इज फॉर दोज स्टूडेंट उन बच्चों के लिए है जो आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल CHSL NDA CDS and IS examination because in everywhere there is English and in English these are asked almost at some time 10 questions related with these alls. Okay, so the first word is a list of headings. एक heading की list of the business व्यापार करने की to be transacted means संपादित की जाने की at a meeting एक मीटिंग में उसको कहते क्या है उसको कार्य सूची हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में एजेंडा 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 किससे बना है एजेंडम से तो एजेंडम से एजेंडा राइट एजेंडा इज द वर्ड विच इज टेलिंग दैट इट इज द वर्क हेडिंग्स ऑफ द वर्क लिस्ट की जो हेडिंग है उसको क्या कहेंगे एजेंडा राइट नेक्स्ट द इंक्रीज द ग्रेविटी मतलब कोई चीज को और बढ़ाए ऑफ एन ऑफेंस एक काम का आर द एक ऑफेंस मतलब अपराध का ऑफ आर द इंटेंसिटी या प्रभाव डाले ऑफ अ डिजीज एक बीमारी का तो उसे कहते हैं क्या बढ़ाने कोई चीज किसी को बढ़ा दे या आगे बढ़ाए या उसमें दबाव दे के उसको और उकसाए उसे क्या कहते हैं एग्रेवेट छिड़ना या एग्रेवेट करना उकसाना मेक एग्रेसिव या एग्रेसिव बनाना नेक्स्ट है समवन हु अटैक्स वह जो आक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं एग्रेसर मतलब आक्रमण करता या आक्रामक ओके नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ पेन नेक्स्ट वर्ड इज फियर ऑफ पेन दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स फियर ऑफ पेन मतलब डर किसका दर्द का एंग्लियोफोबिया सपोज somebody is going to be operated in the operation theater में कोई ऑपरेशन करने होने जा रहा है जिसका तो ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस पेन वह इस पेन से डर रहा होगा तो क्या कहेंगे एंग्लियोफोबिया ओके तो पीड़ा का डर नेक्स्ट है अ पर्सन हु क्लेम्स वह जो यह दावा करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोवेबल कि ईश्वर के अस्तित्व को जाना नहीं जा सकता इट मीन्स समटाइम्स ही बिलीव वो कभी कभी विश्वास करता है यस देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है एंड समटाइम्स ही बिलीव और कभी कभी वो विश्वास करता है देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इट मीन्स इसका मतलब ही फ्लक्चुएट्स वह इधर उधर भटकता रहता है वेदर देयर इज गॉड और नॉट तो सच काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एग्नोस्टिक उसे इस व्यक्ति को कहा जाता है एग्नोस्टिक मीन्स होता है अज्ञेयवाद ओके so next word is and at the same time let me tell you मैं आपको बता दूं at the same time इसी वक्त कि what the other word is used for this you know there is theist this word is also used for it theist means एक as व्यक्ति who believe in God और atheist एक हो जाता है it means one who doesn't believe in God तो ए होता है atheist और ये theist और ये होता है agnostic तो तीनों वर्ड these three words are used one is theist who believe in God one is atheist who doesn't believe in God and one who is both वह जो दोनों है that is agnostic वो क्या है agnostic है so in this way I have taught you okay we are going for the next one this is agnostic okay let me go back here okay agnostic is taught to you and we are going for the next word fear of open spaces खुले जगहों से डर आर क्राउड या भीड़ से डर
उसे कहते हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया, दैट इज एगोरा मीन्स होता है ओपन, सो एगोराफोबिया मीन्स होगा भीड़ से डर लगना या ओपन जगह से डर लगना। बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एक विदेशी देश से संबंध रखने वाले क्या कहते हैं, एलियन। एलियन ही तो कहा जाता है, एलियन कहीं बाहर का आया हुआ एलियन उसके लिए यूज किया जाता है, उसको विदेशी कहते हैं। नेक्स्ट है एरोज, बढ़ाना। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मीन्स होता है शत्रुता बढ़ाना। आर इनडिफरेंट या अंतर को बढ़ाना। इन इन देन व्हाट विल बी यूज हियर, एलिनिएट। एलिएनेट मीन्स हटाना या रिमूव समथिंग। इफ यू से दैट यू आर रिमूविंग समथिंग, इट मीन्स यू आर डूइंग व्हाट, एलिएनेट। You are doing alienate. Okay. Next one is allowance. Allowance मतलब भत्ता, पेड दिया जाए टू वाइफ, पत्नी को। अनलीगल सेपरेशन, कानूनी रूप से अलगाव के लिए उसको कहते हैं एलिमनी। दैट इज एलिमनी। एलिमनी मीन्स क्या होता है, द मनी गिवन टू वाइफ when by courts both husband and wife is separated and husband is providing money to wife, in that case that is word is called alimony, right? Next word is here a story in which, एक कहानी जिसमें ideas are symbolized as people, जिसमें विचारों को व्यक्तियों के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे कहते हैं एलिगरी, इसको कहते हैं रूपक। ठीक है, एलिगरी। एलिगरी is a form of poem, right? So a story that is expressed in the form of story, a story in which, एक कहानी जिसमें ideas are symbolized, जिसमें विचारों को सिम्बलाइज किया जाता है एज पीपल, व्यक्ति के रूप में, दैट इज एलिगरी। एलिगरी मीन्स रूपक। एक अलंकार आ गया यहाँ पे देखिए, क्या अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। अलंकार कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का आना विद द सेम लेटर, एक ही अक्षर से, इसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स एक ही अक्षर का कई बार उपयोग किया जाना। इन इंग्लिश इट इज आल्सो कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज अल्मेनैक, पंचांग। इट मीन्स एन एनुअल कैलेंडर, एक वार्षिक कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, तारों की स्थिति को दिखाते हुए, उसे कहते हैं अल्मेनैक। अल्मेनैक मीन्स पंचांग। एक होता है वेदी, एक अल्टरनेट वर्ड एक और होता है, यूज किया जाता है, देखिए अल्टर। अल्टर मीन्स बदलना या अल्टरनेटिव अगर इससे बनाता है तो एक के बाद एक का प्रयोग करना। तो ये अल्टर क्या है, इसका अर्थ होता है वेदी। इसका अर्थ कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, अ रेज प्लेस, एक उठा हुआ स्थान, ऑन व्हिच, जिस पर, ऑफरिंग, ऑफरिंग चढ़ावा, टू अ गॉड, एक ईश्वर को आर्मेट दिया जाता है, उसको कहते हैं अल्टर या वेदी कहते हैं। और एक अल्टर ये है, क्या कहता है अल्टर, ये अल्टर कहता है कि वी आर doing some work. If we are doing some work alternate day, it means today we did, we will do the day after next day. अगले दिन के अगले दिन करेंगे तो उसको पता अल्टरनेट डे। तो यू गॉट इट, वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट वर्ड। ओके, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परोपकारी। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी से प्यार करे, उनको कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी। Next word is मानव प्रेमी, a lover of mankind, philanthropist. Philanthropist is a very big word, and it, with the same word, misanthropist is also used. Philanthropist means sorry. Philanthropist means what? Philanthropist means the manav premi, the person who loves the human beings. Altruist is also used here for manav premi. So altruist and philanthropist are both the words used here. So we are saying that we are studying here altruist. Altruist means manav premi and philanthropist means the manav premi. और मिशन यही आ गया, मिसैंथ्रोपिस्ट
मतलब जो मानव जात से प्रेम न करे. So in this way we studied several words, and right now I am going to end my videos. Please like, share and subscribe my videos and do comment. Thank you very much.